सभी को नमस्कार। मोबिलिटी से संबंधित बहुत सारे हम लोग बातें कर रहे हैं पिछले वीडियोस में। आज उसी क्रम पर हम लोग बात करेंगे जो आजकल मॉडर्न ज़माने में स्मार्ट केन आई है। स्मार्ट केन किस प्रकार से काम करता है और यह बाकी जो अन्य हमारे ट्रेडिशनल छड़ियाँ हैं, चाहे फोल्डिंग केन हो या वाइट लॉन्ग केन हो, सफ़ेद छड़ी हो, उससे किस प्रकार से अधिक सहूलियत प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडोर और आउटडोर दोनों पर्पस के लिए बना हुआ है तथा इंडोर में 1.8 मीटर तक के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये इसको डिटेक्ट कर पाता है तथा आउटडोर में ये 3 मीटर तक के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको ये डिटेक्ट कर लेता है तथा ये काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है भारतवर्ष में। और चूंकि भारतवर्ष में जो सर्वसुलभ स्मार्ट केन है, हम उसी के बारे में विस्तार से आज आप चर्चा करेंगे। ये जो केन है इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं जो ट्रेडिशनल केन पता नहीं लगा पाती हैं। खासकर जो वॉल हैंगिंग है या ब्रांचेज हैं, ट्रीज़ के, पेड़ों के ब्रांच यानी कि शाखाएं फुटपाथ के ऊपर आई हों, खिड़की खुली हुई हो, दरवाजे आधे बंद आधे खुले हुए हों और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्रोट्रूडिंग हो यानी कि दीवार से बाहर की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं या बाहर की तरफ निकली हुई खिड़कियां होती हैं या शो केसेस होते हैं, वो व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं, जो कि कमर से या घुटने से लेकर के हेड हाइट तक के जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें ट्रेडिशनल छड़ी की। आपको मालूम है ट्रेडिशनल छड़ी को अगर आप ठीक तरीके से चलाते हैं तो आप जो भी ग्राउंड लेवल में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको आप आसानी से पहचान लेते हैं, चाहे वो छोटे मोटे सीढ़ियों के ढलान हो या फिर सामने सीढ़ी आ जाए, चाहे असेंडिंग स्टेयर्स हो या चाहे डिसेंडिंग स्टेयर्स हो, अगर आप ठीक तरीके से छड़ी चलाते हैं तो आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सरफेसेस के टेक्सचर्स को आप डिटेक्ट कर लेते हैं। छोटे मोटे गड्ढे, छोटे मोटे पत्थर, ईंट या इस प्रकार के अन्य वस्तुएं जैसे कीचड़ है, इसको भी आप छड़ी के माध्यम से, जो ट्रेडिशनल हमारी लॉन्ग कैन है, उससे आप डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल छड़ी हैं, ओवरहैंगिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पेड़ों की शाखाएं हैं या साइन बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हैं जो या खिड़की लोगों ने खुली छोड़ रखी है, दरवाजे आधे खुले हुए हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आराम से हमारे जो ट्रेडिशनल छड़ियाँ हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनके सिर में चोट लग सकती है क्योंकि उतनी पतली चीज़ें डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि इवन आउटडोर में भी कोई ट्रक खड़ा है, ट्रक के पीछे वाला हिस्सा है, टेल बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, या रिक्शे के पिछले हिस्से है जो व्यक्ति चलाते हैं, उसका हिस्सा बाहर की तरफ निकला रहता है और नीचे कोई ठोस चीज़ नहीं होती। अगर ठोस होती तो छड़ी पकड़ लेती, लेकिन क्योंकि छड़ी अंदर चली आती है और आपके चेस्ट और या आपके माथे में वो चोट पहुंचा सकता है। जो ट्रक के टेल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जो गाड़ियाँ ऊंची होती हैं पीछे से, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। यानी कि आउटडोर इंडोर दोनों जगह पर जो ओवरहेड या ओवरहैंगिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उससे व्यक्ति को चोट पहुंचने के चांसेस रहते हैं। अब स्मार्ट केन इन सब चीज़ों की समस्याओं को दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है? वो इस प्रकार से दूर कर सकता है, आपके पास स्मार्ट केन में जो छड़ी का जो टॉप वाला हिस्सा होता है उस पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिसमें से सेंसर्स या अल्ट्रासोनिक बीम्स निकलती हैं, वो आपको मदद करती हैं। वो समझ लीजिए कि एक दृष्टि है,
और उसका सही प्रयोग करें व्यक्ति, तो एक सेफ मोबिलिटी और स्वतंत्रतापूर्वक जो मोबिलिटी की अवधारणा है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो जो डिवाइस है वो जहाँ पर हमारा ग्रिप होता है वहाँ पर ये डिवाइस लग जाता है। डिवाइस भी इतने आसानी से लगता है कि आप भी उसको डिटैच भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उसमें अल्ट्रासोनिक बीम्स होते हैं, उसमें से बीम्स निकलती हैं, ऑब्स्टेकल को टच करती हैं या उसका डिटेक्ट करती हैं, उसका पता लगाते हैं, फिर वो उसको परसीव करके वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है। और वाइब्रेशन भी ऐसा कि जितने आप नज़दीक जाएंगे उतने वाइब्रेशन ज़्यादा गति से आपको सूचना देगी। यानी कि जो टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूरी से पता चलना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि आउटडोर पर ये 3 मीटर यानी कि आपके लगभग 12-13 फीट पे आपको कोई ऑब्स्टेकल मिल गया, कोई पेड़ की ब्रांच मिल गई या ट्रक का पीछे वाला हिस्सा कोई मिल गया, तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट होना शुरू करेगा। अगर आप 1 मीटर और 2 मीटर की नज़दीक उसके पहुंच जाते हैं तो आप महसूस करेंगे, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो वाइब्रेशन थोड़ा अधिक तरीके से द्रुत गति से बढ़ना शुरू होता है। तो आपको पता चल जाता है, आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि मेरे नज़दीक कोई बहुत भारी ऑब्स्टेकल है और मुझे इससे बच करके किस प्रकार से निकलना चाहिए। तो व्यक्ति इस जो सेंसर्स अल्ट्रासोनिक जो निकल रहे हैं उसमें से सेंसर्स, उसके मदद से अपने आप को जो ऑब्स्टेकल वाली जो लाइन है उसमें से सुरक्षित हटा करके दूसरे लाइन में जा सकता है और वहाँ से उस ऑब्स्टेकल से को नेविगेट करके अपने आप को सुरक्षित या इंडिपेंडेंट मोबिलिटी वो सुचारू रूप से कर सकता है। इसमें ये होता है कि जो डिवाइस है वो व्यक्ति को के मोबिलिटी को एनहांस करता है, उसके स्किल्स को इतना एनहांस करता है कि वो जो घुटने से लेकर के सिर तक की ऊंचाई के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको वो पार कर लेता है, नेविगेट कर लेता है। और अनेक प्रकार के हमारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं बाहर, जैसा मैं थोड़ी देर पहले उल्लेखित कर रहा था। इसमें अल्ट्रासोनिक जो बीम्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को बता सकती है और आप को एक डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाता है। इससे आप कोलिजन से, टकरावट से, रुकावटों से बच सकते हैं। साइन बोर्ड से, ब्रांचेज हैं, मैंने कहा आपको, पार्किंग एरियाज़ में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं या चलते फिरते जो व्यक्ति हैं उससे भी उसका भी आभास या गाड़ियों का भी आभास आपको हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं आपकी मोबिलिटी में लगातार सुधार करने के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। शर्त यह है कि आपने वस्तुओं को लेना है, डिवाइसेस को लेना है, चलने फिरने की ट्रेनिंग लेनी है। फिर आप देखेंगे कि जो सब आपके ब्लाइंडनेस होने के बाद में जो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो किस प्रकार से आप दूर कर पा रहे हैं। और एक बार आप की मोबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप देखेंगे आपका सर्वांगीण विकास होना शुरू हो जाता है, आपका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। आप ब्लाइंडनेस को छोड़ करके अन्य बातों पर भी फोकस कर सकते हैं। अगले वीडियो पर इसके कुछ फ़ायदे या इसके कुछ नुकसान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।